एक्शन। और जैसे ही छन्न की आवाज़ आई, थक की आवाज़ निकल गई उसकी माँ से। बूढ़ी माँ का दिल रो पड़ा कि कैसे, क्या हो गया मेरे लल्ला को। उसको दिखाई नहीं दे रहा था मंदिर। जोर से चिल्लाए, क्या हुआ बेटा, क्या गिरा है। बहू जानती थी कि उसकी सास का क्या स्नेह है इस मूर्ति के साथ। वो कहती, कुछ नहीं माँ, थाली गिर गई थी, मैं दोबारा उठा के साफ करके कर देती हूँ। पर माँ का दिल तड़प उठा। उसने कहा, हो ना हो कुछ अनहोनी हुई है, पर शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी, तो जमीन पर लंगड़ाते हुए वहां पर गई, घिसटते हुए गई। वो मंदिर में पहुंची तो देखा कि वहां लल्ला उनका जमीन पे पड़ा है। रोते हुए लल्ला को उठाया और ऐसे हाथ में लेके कहता, ये अनर्थ हो गया, क्या हो गया ये। बहू को समझ में आ जाता है कि माँ को सदमा बैठ गया। कहती, नहीं नहीं, मैं गलती से हाथ से छुटक गया, कहना मैं अभी इनको दोबारा स्नान कराती हूँ, नए वस्त्र पहनाती हूँ, आप टेंशन मत लो। रोने लगती है बूढ़ी माँ, कुछ नहीं बोलती। उतने में उसके सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। मानने को तैयार नहीं है कि उसके लल्ला को कुछ नहीं हुआ। कहती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मेरे लल्ला को देखो, कुछ ना उसके पैर में चोट आई है, हो सकता हड्डी टूट गई, हो सकता उसको कुछ हो गया हो, डॉक्टर को बुला लो। बहू बेटे जो प्यार भी करते हैं सास से, ऐसा नहीं कोई दुश्मनी थी। पड़ोस के बुजुर्ग बुलाए जाते हैं। उसकी माँ जिद पे अड़ी है कि नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। बहू कहती है, भाई बेटा कहता है कि माँ कुछ नहीं है। अब उसको बता नहीं पा रहे हैं कि भाई डॉक्टर क्या मूर्ति का चेकअप करेगा। माँ नहीं मानती और लगातार चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि बुलाओ, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। गांव के बड़े बुजुर्ग जो मोहल्ले के थे वो पास में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि बेटा तेरी माँ बुजुर्ग है, दिमाग सठिया गया है, ये नहीं मानेगी, उसका बचपन से भक्ति भाव है इस मूर्ति के प्रति। तू एक काम कर, किसी डॉक्टर को बुला ले, 100 रुपये की जगह 500 रुपये देना और कहना कि तेरा लल्ला ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगी।